So welcome back students. We were on the chapter number 2 program analysis. उसका सेशन 2 है ये अभी. आई होप आपने फर्स्ट सेशन देखा है. ना फर्स्ट सेशन में कल हमने एल्गोरिदम स्टार्ट किया था एंड 2 एल्गोरिदम्स हमने देखे थे, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल विल रिवाइज कि एल्गोरिदम होता क्या है. एल्गोरिदम इज़ नथिंग बट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम. प्रिपेयर्ड फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम. It is a way, it is a tool to write the job in simple English language, and it guides the programmer to prepare the program. It is not programming language or program. ये program या programming language नहीं है. So students, in for the exam point of view, you have to make sure कि अगर algorithm का definition आता है तो you cover all the 4 points. That it is a logical sequence of steps. It is a tool to write the job in simple English language. It is not a program or programming language. It guides the programmer. Okay, so this is the algorithm. Now algorithm 1 हमने किया था to add 2 numbers. Second algorithm was to exchange value of 2 variables. Now coming to the next algorithm. कैरेक्टरिस्टिक्स पे आती हूँ मैं. नाउ एल्गोरिदम टू मल्टीप्लाई 3 नंबर्स. 3 नंबर्स मल्टीप्लाई करने का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. सी अभी हम जस्ट सीख रहे हैं कि किस तरह से प्रोग्राम को डेवलप करना है. मतलब हमें किस तरह से सोचना है कि प्रोग्राम क्या एक्सेप्ट करेगा, कैसे प्रोसेसिंग करेगा, क्या क्या डेटा स्टोर होगा, कौन से वेरिएबल्स लेते हैं, कैसे लेते हैं. ये सब वी आर क्रिएटिंग, वी आर लर्निंग द लॉजिक कि भाई हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे. ओके, बहुत सिंपल चीज़ें और सिंपल से लेवल आगे बढ़ेगा. जब आप यहाँ पर ये चैप्टर तो एक लिमिट के बाद कंप्लीट हो जाएगा, बट आगे चल के जब हम विजुअल बेसिक सीखेंगे या C++ सीखेंगे तो प्रोग्राम्स का लेवल काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है. बट उसके लिए ये तैयारी है, ऐसे समझ लीजिए. सो नाउ एल्गोरिदम टू मल्टीप्लाई 3 नंबर्स क्या है. ऑब्वियसली 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट हमें यूज़र को देना है. तो आप खुद सोचिए 3 नंबर मल्टीप्लाई करने मतलब करना क्या है. हमें 3 नंबर सबसे पहला तो ये सोचने का कि 3 नंबर ना, ओके, वी विल बी हैविंग और वी विल बी नीडिंग 3 कंटेनर्स और 3 ब्लॉक्स इन द मेमोरी. से उनको नाम दे दो ABC. करेक्ट. तो इस तरह से हमें 3 कंटेनर लगेंगे. वो पहले ही बताना होता है प्रोग्राम को भी, एल्गोरिदम को भी. ओके, तो ABC ये 3 वेरिएबल होने वाले हैं. खुद सोचिए 3 नंबर्स है, मल्टीप्लाई करोगे, आंसर के लिए भी तो आपको एक जगह चाहिए. येस और नो. सो एक सपोज आंसर के लिए जगह बनाई, मतलब एक वेरिएबल वो सोच लेंगे. पहले तो तैयारी ये करने की वेरिएबल कौन सी. हम बाद में भी वेरिएबल्स और चाहे ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं वेरिएबल, नथिंग टू वरी. बट स्टार्टिंग में सोच लेने का कि क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है इस प्रोग्राम की, इस एल्गोरिदम की. देन नेक्स्ट आएगा इनपुट लेने के लिए. क्या इनपुट लोगे आप. 3 वेरिएबल्स A, B एंड C के लिए डेटा लोगे. करेक्ट. सपोज यूज़र ने डाला A में 4, 5 एंड यहाँ पर डाला 3. तो अंडरस्टैंड कि वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, उसके बाद इनपुट लिया. अब इनपुट लेने के बाद आपका क्या रोल है. जस्ट थिंक, येस, यू हैव टू मल्टीप्लाई देम. A इंटू B इंटू C का स्टेप आपको लिखना है. ठीक है. सो A इंटू B इंटू C का स्टेप जब आप लिखोगे तो ये A इंटू B इंटू C का रिजल्ट कहाँ जाना चाहिए. प्रोडक्ट में. कैसे जाएगा. लाइन. आपको इंस्ट्रक्शन वैसे लिखनी है. prod नाम का वेरिएबल है. prod इक्वल्स टू A इंटू B इंटू C. ये मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आपको prod में जाके सेव हो जाएगा. सो 4 इंटू 5 20 इंटू 3 60 विल बी सेव्ड इन prod. नाउ व्हाट यू शुड डू. नाउ यू शुड डिस्प्ले द प्रोडक्ट का वैल्यू. राइट. ये प्रोडक्ट वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो आपको डिस्प्ले करना है. yes or no. Understood. So variable declaration, taking the input, doing the processing part and then showing the output. That is the flow which we are going to follow. Am I clear? So now we will see कि steps क्या हैं. Now फर्स्ट स्टेप इज़ इनपुट द नंबर से A एंड B C. यहाँ पर ये टेक्स्ट बुक का कंटेंट है. आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पर एक और लाइन लिख दो हर एक एल्गोरिदम में लिखने का. सपोज A, B, C एंड prod आर द वेरिएबल्स. ये आप पहले से बता रहे हो. पहले से बताने से क्या होगा, आपको हमेशा आदत रहेगी, क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करोगे ना, यू विल हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स बिफोर यूजिंग देम. तो ये हमेशा आदत रहेगी ना वेरिएबल्स ऐसे लिखने की, तो वहाँ पे भी आपको इजी होगा. सो एक सपोज का लाइन लिख दे रहे हैं हम लोग. एक अज्यूम कर रहे हैं ABC एंड prod आर द वेरिएबल्स. मैम ABC prod ये सब कंपलसरी है, यही लेना नहीं, यू कैन चेंज इट. इनपुट द नंबर से ABC
देन क्या किया, prod इक्वल टू ए बी सी। नाउ ये लाइन में एक और लॉजिक आपको समझने की बात है, prod वेरिएबल इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी। दिस इज राइट टू लेफ्ट रूल। राइट साइड में एक्सप्रेशन लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में वेरिएबल, राइट में इवैल्यूएशन होगा एंड वो डेटा जाकर लेफ्ट साइड में स्टोर हो जाएगा। वाई? बिकॉज इक्वल्स टू वर्क्स एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोला मैंने? असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऐसे ऑपरेटर होते हैं ना जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। द सेम वे इक्वल्स टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका काम है ए को बी के साथ, बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू को यहाँ असाइन करना। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर राइट टू लेफ्ट जाता है। सो प्रॉड में हमारा आंसर आ गया, डिस्प्ले प्लॉट एंड स्टॉप। क्लियर? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एल्गोरिदम। ये आपको लिखना है, दिस इज द थर्ड एल्गोरिदम विच यू शुड राइट। एल्गोरिदम नंबर 3, सपोज वाला लाइन भी लिखिएगा। कमिंग टू द फोर्थ एल्गोरिदम, एल्गोरिदम टू फाइंड ग्रेटर अमंग 3 नंबर्स। नाउ स्टूडेंट्स, ऐड करना बोलो, मल्टीप्लाई करने का ये स्टेप्स बोलो, या हमने इससे पहले किया टू एक्सचेंज द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। ये रहा, ये रहा। हमने क्या किया, एक सीक्वेंस लिखा, पहले ये करो फिर ये करो फिर ये, सब स्टेप्स फॉलो हुई 1 2 3, है ना। या ये बाइकल का एल्गोरिदम हमने पढ़ा था, 1 2 3 4 5 सब स्टेप्स फॉलो होंगी। द सेम वे यहाँ पर भी सब स्टेप्स फॉलो होंगी। सब तो होंगी ना, सब लिख रहे हैं तो नहीं, देयर इज अ लॉजिक। ये जो सब स्टेप्स फॉलो करने का लॉजिक है इसको बोलते हैं सीक्वेंस लॉजिक। अब जो हम नया सीखने जा रहे हैं इसको बोलते हैं सिलेक्शन लॉजिक। सिलेक्शन लॉजिक में आप कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करते हो। इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे काम करती है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। इसमें इफ़ में you will provide a condition, that condition will be checked, that can hold true or false। या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, एंड ट्रू होने पर आपको एक कमांड्स लिखनी है एंड फॉल्स होने पर आपको दूसरी कमांड्स लिखनी है। दैट मीन्स ये कंडीशन के इवैल्यूएशन पे डिपेंड करेगा कि ये पर्टिकुलर पार्ट प्रोग्राम का एग्जीक्यूट होगा या ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। दैट मीन्स यूजिंग द कंडीशन वी आर मेकिंग अ सिलेक्शन कि ये पार्ट या ये पार्ट। क्यों? हाँ, ऐसा भी रिक्वायर्ड है, सब कुछ एग्जीक्यूट हमेशा हो जाए ऐसा नहीं होता है ना। आप कहीं पर फॉर्म भर रहे हो, आप एलिजिबल नहीं हो, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप एलिजिबल नहीं हो तो वहाँ पे आपको रोकता है ना, सम चेक इज़ हैपनिंग ना। दैट इज़ वाई बहुत एवरी प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर कुछ भी यूज़ कर लो, चेक्स वो हर जगह पर किए जाते हैं। तो जहाँ पर भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स कंडीशंस आती हैं चेक करने के लिए, कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़ का यूज़ होता है। इफ़ कैसे काम करती है आई जस्ट एक्सप्लेन यू राइट नाउ। ओके, सो द एल्गोरिदम इज़ टू फाइंड, ये यहाँ से हम फोर्थ एल्गोरिदम से सिलेक्शन लॉजिक शुरू कर रहे हैं। ओके, इफ़ का काम क्या है? इफ़ सेज इफ़ बोलता है, इफ़ लिखो, कंडीशन लिखो। ओके, कंडीशन लिखो, देन स्टेटमेंट्स लिखो, से स्टेटमेंट 1, एल्स लिखो, इफ़ के साथ एल्स यूज़ होता है, एंड स्टेटमेंट 2 लिखो। नाउ ये कंडीशन कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, एग्जाम्पल में और अच्छे से समझेगा, फिलहाल यहाँ पर इफ स्ट्रक्चर का वर्किंग समझो। कंडीशन होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो व्हाट डू यू वांट द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट, वो आप यहाँ लिखोगे इफ ब्लॉक में, इसको बोलते हैं इफ ब्लॉक। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होना चाहिए, वो आप एल्स ब्लॉक में लिखो। यहाँ पर कौन से ब्लॉक में लिखोगे? एल्स ब्लॉक में। सो कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा एंड इसके बाद बिना किधर जाए सीधा बाहर आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट्स फॉलोइंग विल बी एग्जीक्यूटेड। पर अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये डायरेक्ट जंप मारेगा एल्स के पास, देखेगा एल्स में कुछ भी चेकिंग नहीं है, एल्स मतलब ऊपर वाला कंडीशन फॉल्स, इट विल एग्जीक्यूट स्टेटमेंट 2 and it will come out and follow the next statements. Got it? Now if और else से क्या होता है? if और else से क्या होता है? two scenarios you can check। मतलब आपने if और if कंडीशन दे दी, true होने पर क्या काम हो वो आप लिख सकते हो, false होने पर क्या काम हो वो लिख सकते हो आप यहाँ पर। बट what if मेरे पास 3 सिनेरियो है, तब क्या करूँ मैं?
देखते हैं, उस पर भी आते हैं। नाउ कमिंग टू द फोर्थ एल्गोरिदम, जस्ट सी, यहाँ पर भी आप सपोज का लाइन लिखेंगे। सपोज क्या करने बोल रहा है, एल्गोरिदम टू फाइंड ग्रेटर अमंग द टू नंबर्स, दो नंबर्स, तो ऑब्वियसली दो वेरिएबल्स लगेंगे, तो उनको कुछ करना नहीं है, सिर्फ कंपेयर करना है, तो हमें थर्ड वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो वी विल से सपोज ए एंड बी आर द वेरिएबल्स। ओके, देन स्टेप 1 बोल रहा है इनपुट कर लो ए एंड बी, ले लिया इनपुट, ए कंटेनर बी कंटेनर। इनपुट सोचते हैं हम ए के लिए, से ए के पास इनपुट है 8 एंड बी के पास इनपुट है 20। ओके, देखिए यहाँ पर आप क्या बोलना चाहोगे, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर। आप ये तो नहीं बोलना चाहोगे कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर भी आ जाए, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर भी आ जाए। दोनों पार्ट्स एग्जीक्यूट नहीं करने हैं, यहाँ पे डिसीजन मेक करना है, डिसाइड करना है कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड आना चाहिए या सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट आना चाहिए। ये हम सिर्फ नंबर्स कंपेयर करके क्या कर रहे हैं, हम लोग इफ लॉजिक को सीख रहे हैं। ओके, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, आ गया देखो, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये आपने कंडीशन लिख दी। अगर ए बी से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा है, वैल्यू कंपेयर हो रही है, ये ऑपरेटर है ग्रेटर देन, अगर कंपेयर होने पर पता चल रहा है ये वैल्यू इससे बड़ी है, तो क्या होना चाहिए, वो आप इमीडिएटली इफ ब्लॉक पे लिखो। तो क्या डिक्लेयर होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर दैन सेकेंड नंबर, ये दैन आएगा यहाँ पे। अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट वन इज एल्स में क्या लिखूँ मैं, एल्स में क्या लिखूँ कि सेकेंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर। ये रहा, सॉरी ये यहाँ पर है, हम लोग ने इफ एल्स करवा दिया, वो एक्चुअली सोल्यूशन है उसका, बताती हूँ मैं आपको। ये वाला रीड करते हैं, ए क्या था 8 बी, वो गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, कंफ्यूज मत होइए, मैं बताती हूँ। यहाँ पर प्रॉब्लम फाइंड आउट करोगे तो उसका सोल्यूशन ये है। लेट्स सी, ए एंड बी, ए में 8 बी में 20, क्या ए बी से बड़ा है, नहीं, तो नहीं मतलब कहाँ जाएगा, फॉल्स है तो एल्स के पास, एल्स के पास कुछ चेकिंग हो रही है नहीं, डायरेक्टली इसको यहाँ भेजेगा, प्रिंट सेकेंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर। वेरी नाइस, वी गॉट द रिजल्ट एंड स्टॉप हो जाएगा। डन। नाउ 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 सपोज आई एम चेंजिंग द इनपुट, अब मेरे इनपुट है 28 और 20, तो ए में 28 है, बी में 20 है, 28 इज ग्रेटर देन 20, यस, तो क्या होगा, ट्रू मतलब इमीडिएट सेकेंड नंबर। एल्स में जाएगा भी क्या, नहीं, ये बात समझने की है। अगर ट्रू हो गई तो ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट करके बाहर डायरेक्ट स्टॉप। अंडरस्टूड, राइट। अब मैं इनपुट चेंज करती हूँ, अब मेरे पास इनपुट है 28 एंड 28, अब क्या होगा, आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके सोच सकते हो कि अब क्या होगा। नाउ क्या होगा, लेट्स सी, 28, ए में 28 बी में 28, क्या 28 28 से बड़ा है, जवाब है नहीं, नो, फॉल्स। फॉल्स मतलब कहाँ जाएगा, एल्स में, एल्स में कुछ चेकिंग नहीं है, क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट कर देगा। क्या एग्जीक्यूट करेगा, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर। इज इट करेक्ट, नो इट इज़ नॉट। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सेकेंड सिनेरियो के लिए हम कोई चेक नहीं रख रहे हैं। हमने क्या यहाँ पर कवर किया है, एक सिनेरियो और अज्यूम कर लिया कि ये नहीं तो ऐसा ही होगा। नहीं, यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, ए बी से बड़ा एक पॉसिबिलिटी है, ए बी से बड़ा हो सकता है, बी ए से बड़ा हो सकता है, और ए और बी दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। तो देयर आर 3 आउटकम्स व्हेन कंपेयरिंग टू नंबर्स, राइट। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है एल्स इफ। क्या करेंगे देखिए, क्या ए बी से बड़ा है तो लिख दो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर। अदरवाइज एल्स लिखने के बजाय हमने लिखा एल्स, साथ में इफ डाल दिया, इसको बोलते हैं एल्स इफ। यहाँ पर आप चेक कर रहे हो, क्या एल्स, एल्स के साथ इफ डाल दिया मतलब अगेन वन मोर चेकिंग, क्या बी ए से बड़ा है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर। अदरवाइज फर्स्ट भी फॉल्स सेकेंड भी फॉल्स तो डायरेक्ट एल्स के पास जाएगा एंड क्या प्रिंट करेगा, बोथ द नंबर्स आर इक्वल। लेट्स टेक विद द एग्जांपल्स, ए बी, ए में 8 बी में 20, सेम। 8 20 से बड़ा है, नो, नो मतलब इधर जाएगा। यहाँ देखता, अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा था जैसे पहले। अब यहाँ पर एक और कंडीशन है तो ये चेक होगी, क्या बी ए से बड़ा है, क्या 20 बी से बड़ा है, हाँ, ट्रू मतलब ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो एल्स में जाएगा क्या, नो, डायरेक्ट आउट।
आप इस तरह से एल्स इफ में तीन, ये देखिए तीन सिनारियो कवर हो रहे हैं, एक इफ के साथ, एक एल्स इफ के साथ, एक एल्स के साथ, ये तीन सिनारियो कवर हो रहे हैं। ऐसे 30-35 कितने भी सिनारियोज हम कवर कर सकते हैं। एक इफ आएगा, लास्ट में एल्स आएगा, इन बिटवीन आप एल्स इफ से एन नंबर ऑफ कंडीशंस चेक कर सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, से 28 एंड 20, क्या 28 20 से बड़ा है? हाँ, तो ये ट्रू हो जाएगा, प्रिंट फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर एंड इसके बाद आउट। अंडरस्टूड। देन द लास्ट वन, ए में 28, बी में भी 28, व्हाट 28 ग्रेटर देन 28? नो। यहाँ आया 28 ग्रेटर देन 28? नो। ऑब्वियसली ए बी से बड़ा नहीं, बी ए से बड़ा नहीं, तो एल्स में जाएगा एंड ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, बोथ आर इक्वल। सही है ना? सो नाउ दिस इज योर एल्गोरिथम नंबर, यू काइंडली मेंटेन द नंबर। दिस वॉज थर्ड, हाँ, तो ये फोर्थ आपको ये वाला लिखना है। दिस वन यू हैव टू राइट एज फोर्थ, नॉट दिस, दिस इज नॉट। ये बुक में है बट ये तीसरा सिनेरियो कवर नहीं करता, इसलिए मैं डायरेक्टली स्टूडेंट्स को ये वाला लिखवाती हूँ। सो फोर्थ इज दिस। ओके, नाउ कमिंग टू फिफ्थ एल्गोरिथम, to check whether the entered number is even or odd. Now how to check the entered number is even or odd? Divisible by 2. अब एक ही कंटेनर लेना है, एक ही नंबर है, फटाफट समझेंगे। n लिया हुआ है, a लो n लो, क्या फ़र्क पड़ता है? n लिया, यूज़र से नंबर लेंगे, इनपुट द नंबर से n को डिवाइड करो। सपोज यूज़र ने डाला 41, डिवाइड n बाई 2, 41 को 2 से डिवाइड करो। मैम 41 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 20.5, लेकिन मुझे 20.5 दैट इज़ द कोशेंट वो नहीं चाहिए, मुझे 41 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर चाहिए, दैट इज़ मुझे रिमाइंडर चाहिए। आई वॉन्ट रिमाइंडर टू कम एज आंसर। सो व्हेन यू वांट रिमाइंडर टू कम एज आंसर यू हैव टू यूज़ द मॉड ऑपरेटर। देखिए हम कैसे लिखते थे, डिवाइड का साइन ऐसा लिखेंगे, करेक्ट, लेकिन यहाँ पर हम अभी क्या लिखेंगे? n मॉड। वाई मॉड? बिकॉज वी वांट रिमाइंडर, वी डोंट वांट कोशेंट। रिमाइंडर क्यों चाहिए? हम रिमाइंडर से कंपेयर करेंगे कि नंबर अगर रिमाइंडर 0 आया मतलब इवन नंबर है, अदरवाइज वो ऑड नंबर है। अंडरस्टूड? सो वी विल डिवाइड n मॉड्यूलर डिवाइड बाय 2 एंड इफ इट इज इक्वल्स टू 0, ये चेक होगा क्या n मॉड 2 0 है? अगर है तो एंटर्ड नंबर इज इवन, अगर 0 नहीं है तो ऑब्वियसली 1 होगा, या जो भी होगा 1 ही होगा और कुछ आ ही नहीं सकता, तो एल्स दैट इज एंटर्ड नंबर इज ऑड नंबर आएगा। यहाँ पे तो तीसरी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। सो इफ and else both are doing their work. Understood? The same way you have to write, one assignment is there, you have to after watching this video you have to write it in your notebook. The algorithm number 6th, that is to check whether the entered number is positive or negative. After writing it into your notebook you have to send me the photo. Okay, so that's it for selection logic. We have understood if. One more time I'll just brief you what if statement does is, if statement comes with a condition, say condition 1, then statement 1 लिखा, else में मैंने लिखा statement 2, तो at any point of time या statement 1 एग्जीक्यूट होगा या 2, कौन सा होगा? डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ट्रू है तो 1, फॉल्स है तो 2, बिना कुछ चेक किए। 2 सिनारियो नहीं है, ज़्यादा है, क्या करें? एल्स के साथ इफ़ देकर एक और कंडीशन देंगे। इफ़ लिखा मतलब कंडीशन देना ही, ओके, एंड देन थर्ड में एल्स। आप ऐसे 3 सिनारियोज कवर, 3 वेज, 3 डिफरेंट आउटपुट्स बेसिकली प्रोड्यूस कर सकते हो। ज़्यादा करने हैं तो बिल्कुल कर सकते हो। स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 एंड 5 एंड 6। देखिए कितने सिनेरियो आ गए? कंडीशन 2, 3, 4, 5। यहाँ पे कैच क्या है? बिल्कुल ध्यान दो। 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करके बाहर, 1 फॉल्स है तो ही एल्स इफ में जाएगा। एल्स इफ ना बेटा, ऊपर वाला फॉल्स है, मतलब अगर सपोज 5th कंडीशन चेक हो रही है तो इट इज़ क्लियर दैट ऑल द 4 कंडीशंस वर
false. That is why it has reached to fifth condition for checking. If this holds true, statement 5 will be executed and out. If even if this also holds false, then statement 6th will be executed without any check, because else में हम चाहते ही वो है कि ये default हो जाए. ये सब नहीं हो रहा है ना, तो यही होना चाहिए. So that way you have to plan. Don't worry, ये logic समझा रही हूँ. There are n number of programs in VB and C++. We will be covering it and बहुत अच्छे से और भी logic आपको clear हो जाए. Okay, so that's all for the sequence logic. Now next video में हम cover करेंगे iteration logic. Okay.